Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. Students, we are going to start our new chapter, chapter number 13, our safety. Our safety. Safety का meaning क्या होता है? What is safety? Safety means being careful and not getting hurt. Okay, to be safe, we must follow some safety rules. These are called safety rules. Okay, हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है? जैसे हम अपने आप को, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है ना? हम हमें उनसे जैसे बच के रहते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? सेफ्टी. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नो it is very important to know that the safety rule staying away from dangers is called safety. Remember, it is very important to know that safety rules staying away from dangers is called safety. It is a um, it is a state of being safe. There are many things around us that can cause harm. Safety is being away from harm. We should follow safety rules to stay safe. स्टूडेंट्स, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. ऐसी चीजों से दूर रहने को क्या बोलते हैं? सेफ्टी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. देयर आर मैनी वेज which we can be there are many ways which we can be injured or harmed if we not careful. We should always try our best to live safety and follow all the safety rules. The safety rules should be followed at home, school, on the road, everywhere. Actually, they followed. Uh, they should be followed everywhere. Let's start learn about them today. Okay. Now, next is yes. Look at your book. Okay, beta, look at your book. This is big idea. What is big idea? Big idea में हम क्या पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं. सेफ्टी एट होम, घर पर सेफ्टी, हम घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं. सेफ्टी ऑन द रोड, हम रोड पर कैसे सेफ रह सकते हैं, सेफ चल सकते हैं, है ना, सेफ ड्राइव कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट आवर फर्स्ट वर्ड इज सेफ. आवर फर्स्ट वर्ड इज सेफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ? सेफ मतलब सुरक्षित, सुरक्षित रहना. अनसेफ, UNSAFE, अनसेफ असुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित. ओके. डेंजर, DANGER, डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा, डेंजर मीन्स खतरा. स्ट्रेंजर्स, अजनबी, जैसे स्ट्रेंजर्स अजनबी, जैसे कोई आपको मिलता है जिसको आप नहीं जानते हो, क्या आप उससे कुछ चीज ले सकते हो? टॉफी, चॉकलेट्स? नो. इट्स अ गुड, इट्स अ बैड हैबिट. ओके, और वो उससे आपको खतरा भी तो हो सकता है ना. यस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. शुड आई लाइट मैच स्टिक? क्या मैं मैच स्टिक जला सकती हूँ? देखो कितना छोटा बेबी है ये, क्या कह रहा है कि मैं मैच स्टिक जला सकती हूँ? नो. ओपन द डोर, देखो ये स्ट्रेंजर है ना, और ये कह रहा है ओपन द डोर, लेकिन इस बच्चे को डोर नहीं ओपन करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट. यस, लुक एट दिस. वी शैल लर्न, वी शैल लर्न. आवर सेफ्टी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने. एट होम वी शुड नॉट एंड वी शुड नॉट. ओके. Yes, we should not on the road and we should not at home. Okay. Touch electricity switches with wet hands. हमें we should not touch electric switches with wet hands. हमें अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए. Play with matchstick or go near fire. We should not play with matchsticks or go near fire. Okay. Play with sharp object. We should not play with sharp object. हमें sharp object के साथ play नहीं करना चाहिए.
वी शुड नॉट ओपन डोर्स फॉर स्ट्रेंजर्स, और हमें अपने जो घर के डोर्स हैं वो कभी भी स्ट्रेंजर्स के लिए, अजनबियों के लिए नहीं खोलने चाहिए। ओके, ऑन द रोड वी शुड नॉट क्रॉस द रोड अलोन। जब हम छोटे बच्चे हैं तो हमें कभी भी रोड क्रॉस अकेले नहीं करनी चाहिए। टेक our eyes away from the traffic lights. We should not take our eyes away from the traffic lights. We should not forget to cross the road or zebra crossing. हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्या करना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जब भी क्रॉसिंग क्रॉस करनी है वो जेब्रा क्रॉसिंग से करनी है। ओके, वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, हमें रोड पर कभी भी भागना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज यस, सेफ्टी एट होम। हमें घर पर किस किस चीज से सेफ्टी रखनी चाहिए, है ना? वी शुड लर्न टू बी सेफ एंड अवे फ्रॉम डेंजर एट होम। हमें क्या मतलब, वी शुड लर्न टू बी सेफ, हमें सेफ रहना कैसे सीखना चाहिए, एंड अवे फ्रॉम डेंजर एट होम, और खतरे से कैसे बचना चाहिए घर पर। ओके, इफ वी प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट वी कैन गेट हर्ट। अगर हम शार्प ऑब्जेक्ट से खेलते हैं, है ना, तो उससे क्या हो सकता है? अभी देखो, जैसे ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, अपने हेयर्स को कट कर रहा है, और इसके हाथ में क्या है, सीजर है ना। अब अगर ये सीजर इसके हैंड पे लग जाए तो क्या इसकी फिंगर कट हो सकती है ना, उसमें ब्लड आएगा, फिर आपको दर्द होगा, हर्ट हो गए आप, है ना। सो डोंट यूज sharp object at home. If we play with fire or near fire, we may get burned. अगर हम फायर से, अगर हम प्ले करते हैं, फायर से खेलते हैं, और या आग के पास जाते हैं, फायर मीन्स आग, अगर हम आग के पास जाते हैं तो हम उससे क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं और हर्ट हो सकते हैं, ना। बर्न मतलब जल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, if we touch a switch with wet hands, we can get an electricity shock. अगर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को टच करेंगे तो हमें क्या होगा, we can get an electric short. हमें मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट, हमें करंट लग सकता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, सो डोंट डू दिस। If we run down the stairs, we may fall down. अगर हम स्टेयर्स पे भागते हुए उतरते हैं या भागते हुए चढ़ते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। ओके, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज safe and unsafe touch. Safe and unsafe touch. Okay, sometimes a touch can make feel good. देखो, listen to me students, मतलब सेफ एंड अनसेफ टच, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, मम्मी पापा है, भाई बहन है ना, जब हम वो हमें टच करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है ना। कुछ अनसेफ टच होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर्स जब हमें टच करते हैं तो हमें अनसेफ फील होता है। ओके, सो इफ यू कांट कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, समटाइम्स अ टच कैन मेक अस फील गुड। कभी कभी जो टच होते हैं वो हमें अच्छा फील कराते हैं, है ना, गुड फील कराते हैं। When our mother father hugs us, we feel good. जब हमारे मम्मी पापा हमें हग करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है, हम बहुत खुश होते हैं। However, some touches make us feel uneasy, unsafe, scared और confused. जब कोई हमें टच करता है, कभी कभी जब हमें कोई टच करता है तो हम उसके सामने अनईजी हो जाते हैं, अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं, है ना, और कंफ्यूज हो जाते हैं। Sometimes someone who can be a stranger or a person whom we know well or even anyone at home may touch us in a way that make us uneasy, unsafe, scared and confused. मतलब ये कोई स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं और ऐसे पीपल्स भी हो सकते हैं जिनको हम जानते हैं, या कोई हमारे घर आया होता है
जब वो हमें टच करता है तो हम उसके सामने जब अनईजी हो जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं और हम अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं, we should immediately tell this to someone whom we trust and feel comfortable with, so that she or he कैन प्रोटेक्ट अस। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी के साथ में अनसेफ फील कर रहे होते हैं या वो हमें मतलब गलत टच कर रहा होता है, जो असुरक्षित टच कर रहा होता है, अनसेफ जो होता है, अनईजी, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए जब हम अनईजी होते हैं, अनसेफ होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं, तो इमिडिएटली हमें उस पर्सन को बताना चाहिए जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं और जिसके साथ हम प्रोटेक्ट फील करते हैं अपने आप को, लाइक योर मदर, फादर। ओके, वी शुड इमिडिएटली टेल दिस टू समवन। हमें इमिडिएटली बताना चाहिए कि ये टच हमें अच्छा नहीं लगा या हम इसके साथ अनसेफ फील कर रहे हैं। ओके बेटा, ओके। Look at the chart below to understand safe and unsafe touch. Look at this. Red, जो ये रेड कलर है, ये अनसेफ। येलो may not like, मतलब सही है या नहीं, और ग्रीन जो है वो सेफ है। हेड, हेड पे इट्स ओके, मे नॉट लाइक, ठीक है ये। फेस, ओके। माउथ, जब कोई आपके माउथ को टच करता है तो इट्स अनसेफ, गर्ल्स और बॉयज बोथ। ओके। नेक एंड शोल्डर्स, नेक एंड शोल्डर्स मे नॉट लाइक। ओके। चेस्ट, दिस इज अनसेफ, जब कोई आपके चेस्ट पर हाथ लगाता है या टच करता है तो इट इज अनसेफ। ओके, गर्ल्स और बॉयज बोथ। स्टमक, if anyone touch your stomach, it may not like, it's okay. What and part between our legs, जब कोई आपके लेग्स के बिटवीन पार्ट को टच करता है, दिस इज टोटली अनसेफ। ओके, नाउ योर नीज, लेग्स, thighs, legs may not like. Okay, hands is a safe, सबसे सेफ क्या होते हैं? हैंड्स। आप कभी भी किसी से हैंडशेक कर सकते हो। इज इट ओके? ओके। व्हाट शुड यू डू इफ अ टच मेक्स यू फील अनईजी, अनसेफ, स्केयर्ड और कंफ्यूज? आप क्या करोगे जब आपको किसी के साथ अनसेफ फील होता है? तो फर्स्ट, शाउट नो लाउडली। यस, शाउट नॉट लाउडली, नो। Run away from the person. Tell us safe, grown up. Okay, आप shout loudly, run away, वहां से भाग जाएंगे, tell us safe, grown up, और उसको बताएंगे जिसके साथ आप सेफ फील करते हैं। So students, सबसे पहले आप उसको क्या बोलेंगे? नो, फिर वहां से भाग जाएंगे और उस पर्सन को बताएंगे जिसके आप साथ आप सेफ फील करते हैं, है ना? और शाउट भी कर सकते हैं लाउडली और वहां से भाग जाए, है ना? Is that clear? Okay, students, I hope you all are enjoyed today's class. We will meet in next meeting. Till then, you read the chapter and try to understand it, what is in the chapter. Okay? Bye-bye.